तो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जियोयान नेम डिसाइपल के थर्ड लीडर लीजी को हरा देता है और फिर मू यिंगिंग एंड लीजी की भी फाइट स्टार्ट हो जाती है और जियोई, मूफांग एंड लूदी भी नेम डिसाइपल से फाइट करने लगते हैं। सो गाइस, चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोयान बाकी के बचे नेम डिसाइपल की आंखों में चल रहे गुस्से को अपनी सोल पावर से डिस्कवर कर लेता है। हालांकि ये सभी लोग भी लेट स्टेज 4 स्टार दाऊदी हैं, लेकिन इनकी तरफ से 3 जगह पर बैटल चल रही है हॉल के अंदर, और अगर ये तीनों लोग हार जाएंगे तो इनका बर्निंग इंसेंट पवेलियन ज्वाइन करने का सपना सपना ही रह जाएगा। फिर जियोयान अपने मन में कहता है कि बिग बैटल को टाला नहीं जा सकता है और उसके पाम में एक मिल्की व्हाइट लाइट धीरे धीरे गैदर हो रही थी। ये मिल्की व्हाइट लाइट ही फॉर्मेशन है जियोयान के कोर इंस्क्रिप्शन गॉड ऑफ मूवमेंट का। और दूसरी तरफ जीली भी जियोई को कर्ज कर रहा था कि ये न्यू कमर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, और जियोई जो जीली पर क्रेजी होकर अटैक कर रहा था वो बहुत ही खुश था क्योंकि जियोई अभी अभी उठा है तो उसे ह्यूमन की तरह फाइटिंग ची को कंट्रोल करना नहीं आता है। तो ये जीली जो अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी है वो जियोई के लिए प्रैक्टिस डमी की तरह है। और इतने ही टाइम में जो 10 नेम डिसाइपल थे जिन पर लूदी ने अपने टाइनी स्नेक से अटैक किया था, वो 10 लोग इन टाइनी स्नेक्स को डॉज नहीं कर पाए थे और उनकी बॉडी पर बहुत जगह स्कार्स हो गए थे क्योंकि ये टाइनी स्नेक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर थोड़े टाइम के बाद लूदी इन टाइनी स्नेक्स को अपनी बॉडी में वापस बुला लेती है, जिसकी वजह से लूदी थोड़े टाइम के लिए खांसती रहती है। ये देखकर मूफांग पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर लूदी भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस इस अटैक की वजह से मेरी बहुत सारी विंडिक्टिव एनर्जी कंज्यूम हो गई है। फिर मूफांग कहता है कि तुम रेस्ट करो और इन्हें मुझ पर छोड़ दो। फिर मूफांग अपनी वुडन स्वॉर्ड को डार्क ब्लू लाइट से कवर कर लेता है और अपने मूव का नाम लेता है यिन यांग गॉसिप द लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ। फिर मूफांग का ये अटैक 10 नेम डिसाइपल की तरफ बढ़ जाता है और फिर मूफांग बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि जो वीक है वो पीछे हट जाओ। इस अटैक को देखकर 10 नेम डिसाइपल पीछे हट जाते हैं और अपने अपने सामने दाउची का बैरियर लगा लेते हैं क्योंकि इस टाइम पर कोई भी मूफांग के इस अटैक को हल्के में नहीं ले रहा था। फिर बूम 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 का साउंड आता है और 10 नेम डिसाइपल मूफांग के इस टेरिफाइंग अटैक से थोड़े और इंजर्ड हो जाते हैं। फिर लीजी जो मू यिंगिंग से फाइट कर रहा था वो दोनों बैटल का रिजल्ट देखकर कहता है कि डैम इट। फिर लीजी की बॉडी से ऑरा बर्स्ट होता है और मू यिंगिंग को पीछे कर देता है। फिर वो कहता है कि अब ऐसी बात है तो अब हमें कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता है। फिर वो कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो और अपनी अपनी पावर को कंडेंसेट करो, क्योंकि लीजी अपनी परसेप्शन से समझ गया था कि उसके सभी ब्रदर्स लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अगर इन लोगों ने जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो इन लोगों का जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर 128 नेम डिसाइपल हैं जो पूरे साल घोष से फाइट करते हैं, तो इन लोगों का टीम वर्क बहुत ही अच्छा है। फिर पूरे हॉल से रॉर की आवाज आती है और फिर पूरा हॉल टेरिफाइंग ऑरा से भर जाता है। यह देखकर मू यिंगिंग भी शॉक हो जाती है। फिर मूफांग एंड लूदी भी जिन 10 नेम डिसाइपल से फाइट कर रहे थे वो 10 लोग भी बाकी के नेम डिसाइपल के पास चले जाते हैं और इन 10 लोगों को मिलाकर आर्मी में 127 लोग हो जाते हैं। एक पर्सन नहीं था वहाँ पर, वो था लीजी जो जियोयान से मार खाकर बेहोश हो गया था। फिर ये 127 लोग अपनी फाइटिंग ची को एक साथ गैदर करके एक ह्यूमन वॉल बनाते हैं जो 10 स्टोरी हाई थी और इनसे बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। और इस वॉल के सबसे ऊपर लीजी था और उसके बाद जीली था, फिर उसके बाद में बाकी के नेम डिसाइपल थे। ये देखकर जियोयान भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर लीजी चिल्लाता है घोस्ट कार्विंग फॉर्मेशन। फिर 127 नेम डिसाइपल के पावर से एक बड़ा सा एनर्जी फिगर बनकर तैयार हो जाता है। फिर लीजी हंसकर कहता है कि मैंने तुम्हें कम समझा, लेकिन अब हम लोगों ने अपनी फोर्स को ज्वाइन कर लिया है तो इसकी वजह से अब तुम लोग हारोगे। फिर लूदी जो इस फिगर से बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फील कर पा रही थी वो कहती है कि तुम लोगों में कोई भी शेम नहीं है। ये सुनकर लीजी धीरे से कहता है कि ये हमारा बर्निंग इंसेंट पवेलियन को ज्वाइन करने का वन एंड लास्ट चांस है, तो जीतने के लिए थोड़ा मीन होने में क्या जाता है। फिर लीजी कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें खत्म करने का टाइम हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम पर मैं एक लिटिल मॉन्स्टर की वजह से बर्निंग इंसेंट पवेलियन को ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस जाइंट फिगर को देखकर मूफांग कहता है कि ये खतरनाक है, क्योंकि इस जाइंट में जो टेरिफाइंग पावर है उसे सिर्फ हम 5 लोग मिलकर नहीं रोक सकते हैं। फिर जियोयान हंसते हुए अपने पाम को ह्यूज एनर्जी जाइंट की तरफ करके कहता है कि डोंट वरी, इसे मुझ पर छोड़ दो। इस टाइम पर लीजी भी जियोयान के हाथ से ह्यूज एनर्जी जाइंट की तरफ आ रहे मिल्की व्हाइट लाइट को देखता है और कहता है कि ये बहुत ही टेरिफाइंग है और फिर फटाक से सभी लोगों को सतर्क कर देता है। वह ओल्ड मैन जो हॉल के ऊपर था, वह जियोयान जो स्माइल कर रहा था उसे शॉक के साथ देखता है और फिर वह ओल्ड मैन के फेस पर भी एक प्राउड स्माइल आ जाती है और कहता है कि गुड बॉय, 5500 कोर इंस्क्रिप्शन बैटल फॉर्मेशन मास्टर। और फिर वह ओल्ड मैन हंसकर अपने मन में कहता है कि ये किड उस प्लान के लिए ट्रेन किया जा सकता है। फिर जियोयान का जो मिल्की व्हाइट लाइट 127 नेम डिसाइपल की तरफ बढ़ रहा था, वह एक ह्यूज व्हाइट फ्लेम फॉर्मेशन में बदलकर उस ह्यूज जायंट
को घेर लेता है। लीजी अपने चारों तरफ की टेरिफाइंग फ्लेम को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये फॉर्मेशन है। फिर लीजी इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की बहुत सारी कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। सभी लोग जो इस ह्यूज जायंट के प्रोटेक्शन में थे वह लोग भी इस फ्लेम से बने हुए फॉर्मेशन को देखकर डर महसूस कर रहे थे और इस फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं थी। फिर जियोयान लीजी को कहता है कि जैसे को तैसा। इस टाइम पर लीजी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियोयान की तरफ चिल्लाकर कहता है कि डैम बॉय, क्योंकि इन 128 लोगों ने इस फॉर्मेशन का यूज करके बहुत सारे घोस्ट लोगों को मारा था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आज इनका सामना जियोयान से हो जाएगा। जियोयान की मिल्की व्हाइट लाइट जो लीजी एंड बाकी सभी लोगों को घेर के रखी है उसे देखकर मुजूजी भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि बैटल फॉर्मेशन मास्टर। लेकिन मुजूजी इस बात पर ज्यादा सरप्राइज थे कि जियोयान ने अपनी 4 स्टार दाऊदी की स्ट्रेंथ से ट्विन घोस्ट एम्परर को मारा था जो 8 स्टार दाऊदी था। हालांकि वो इंजर्ड था लेकिन वो एक जेन्युइन 8 स्टार दाऊदी था। तो मुजूजी बस जियोयान के ट्रम्प्स कार्ड देखना चाहते थे, लेकिन मुजूजी ये जानते थे कि जियोयान सिर्फ स्ट्रेंथ में आउटस्टैंडिंग नहीं है बल्कि मेडिसिनल रिफाइनिंग स्किल में भी एक्सीलेंट है और अभी का जियोयान तो फर्स्ट एम्परर रैंक के पीक का एल्केमिस्ट है। लेकिन एक डाउ फॉर्मेशन मास्टर बहुत ही रेयर होता है। एक एल्केमिस्ट के कंपैरिजन में एक डाउ फॉर्मेशन मास्टर बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तो मुजूजी एक और बैटल फॉर्मेशन मास्टर को देखकर शॉक थे क्योंकि एक पर्सन अगर एक चीज में कल्टीवेट करता है तो ऐसा कहना रीजनेबल होगा कि वह कुछ अचीव करेगा। लेकिन ये जियोयान सबसे डिफरेंट है क्योंकि जियोयान सिर्फ मेडिसिनल रिफाइनिंग में ही आउटस्टैंडिंग नहीं है बल्कि अगर जियोयान को पिल वैली में भेज दे तो वहाँ पर शायद ही कोई होगा जो जियोयान को मैच कर पाएगा। और अभी तो पता चला है कि जियोयान एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर भी है। जियोयान की ये आइडेंटिटी बहुत ही पावरफुल एंड टेरिफाइंग है, एक मॉन्स्टर की तरह। फिर मुजूजी जियोयान को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देखकर मन में कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरा ह्यूमन पैलेस जो बहुत ही टाइम से साइलेंट था वो अब राइज करने वाला है। और कहते हैं कि अगर इस जियोयान को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करे तो बहुत ही पावरफुल बनेगा। लेकिन जब मुजूजी ये अपने मन में बोल रहे थे तभी उन्हें हॉल के ऊपर एक फिगर फील होता है जिसे देखकर मुजूजी धीरे से कहते हैं कि ओल्ड जू आप। फिर मुजूजी अपने मन में कहते हैं कि ओल्ड जू भी यहाँ पर हैं। जू लव स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ओल्ड जू यहाँ पर जियोयान के लिए। ये सोचकर मुजूजी धीरे से हंसते हैं। दूसरी तरफ हॉल में बैटल चल रहा था जिसे देखकर जियोयान भी वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि फॉर्मेशन के बनने के बाद किसी को फॉर्मेशन के कोर को संभालना पड़ता है वरना फॉर्मेशन अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर सकता है। इस टाइम पर 127 नेम डिसेपल के पावर से बना जाइंट जो वो 10 फुट का था और जियोयान का फॉर्मेशन भी उस जाइंट को परफेक्ट साइज में घेरा हुआ था, न कम न ज्यादा। फिर लीजी उस जाइंट को कंट्रोल करता है और अपने आसपास के स्पेस पर उस जाइंट से अटैक करता है। हालांकि ये ह्यूज जाइंट 5 पीपल से आराम से डील कर लेता लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि जियोयान अचानक से एक फॉर्मेशन कास्ट करके इन लोगों को ट्रैप कर देगा। और इस फॉर्मेशन में लीजी चाहे जितने अटैक लॉन्च कर दे लेकिन इस फॉर्मेशन को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि इनके अटैक के फोर्स को उस फॉर्मेशन की फ्लेम अब्सॉर्ब कर ले रही है। फिर जियोयान धीरे से कहता है कि टाइम हो गया है, अब हार मान जाओ। इस फॉर्मेशन में जियोयान की वॉइस हर जगह से आ रही थी जिससे जीली को भी ये फॉर्मेशन अजीब लग रहा था, लेकिन वो भी जोर से जियोयान की तरफ चिल्लाकर कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम इतनी आसानी से सक्सेसफुल होगे। फिर लीजी को कुछ याद आता है और वो कहता है कि हर फॉर्मेशन का सेंटर होता है, अगर हम उस सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दे तो ये फॉर्मेशन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पर ह्यूज जायंट मिल्की व्हाइट फ्लेम से घिरा हुआ था तो इनके लिए सेंटर को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था। फिर जियोयान भी धीरे से कहता है कि अब इसे खत्म करने का टाइम हो गया है। फिर फॉर्मेशन में काउंटलेस जियोयान अपीयर हो जाते हैं और सभी जियोयान अपनी आंखें एक साथ खोलते हैं और इनकी ब्रेथ बहुत ही टेरिफाइंग होती है। फिर जियोयान धीरे से कंडेंसेशन कहता है। फिर काउंटलेस जियोयान फॉर्मेशन में अपना पाम एक ही साथ मूव करते हैं और सभी जियोयान से फाइटिंग ची निकल रही थी। फिर एक अटैक करो का साउंड आता है और काउंटलेस जियोयान अपनी पाम जो टेरिफाइंग पावर से भरी हुई है उससे एनर्जी से बने जायंट पर अटैक कर देते हैं। हालांकि ये एनर्जी जायंट 127 नेम डिसेपल के फाइटिंग ची से मिलकर बना है, लेकिन ये अभी जियोयान के फॉर्मेशन के अंदर है जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई है। और फिर जियोयान के अटैक करने के बाद वो एनर्जी जायंट फट जाता है और फिर उस एनर्जी जायंट के गायब होने के बाद हंड्रेड्स ऑफ नेम डिसेपल अपनी फाइटिंग ची को खो देते हैं और बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर लीजी बहुत ही डिफिकल्टी के साथ खड़े होता है और कहता है कि हम लोग हार मानते हैं। हालांकि ये लोग हार नहीं मानना चाहते हैं लेकिन जियोयान के पावर के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर जियोयान ने सही टाइम पर विड्रॉ नहीं किया होता तो ये सभी नेम डिसाइपल बहुत ही सीरियस इंजर्ड हो जाते। और लीजी के चारों तरफ जो नेम डिसाइपल थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये लोग हार गए हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे। इन्हें स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये लोग जीत जाएंगे लेकिन जियोयान ने इन्हें एक ही बार में सभी को डिफीट कर दिया था। तो बहुत ही लोग सरप्राइज होकर मन में सोचने लगते हैं कि लगता है सही में जियोयान ने ही ट्विन घोस्ट एम्परर को मारा है, वरना इसके पास इतनी टेरिफाइंग कॉम्बैट पावर
पावर कहाँ से होती। लेकिन अब सरप्राइज होने का क्या फायदा, क्योंकि ये लोग हार चुके हैं और बर्निंग इंसेंट पवेलियन को ज्वाइन करने का क्वालिफिकेशन खो चुके हैं। फिर लीजी खड़ा होता है और अपने चारों तरफ के नेम डिसेबल से कहता है कि हे लेट्स गो। हालांकि ये सभी लोग हार गए हैं और मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये लोग सही में हार गए हैं क्योंकि इनके पास बाकियों की तरह गुड स्किल्स नहीं है। तो ये लोग सिर्फ नेक्स्ट चैलेंज के लिए ही हार्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर लीजी की ये बात सुनकर सभी नेम डिसेबल हाँ में रिप्लाई देते हैं। फिर ये देखकर मू जूजी हंसकर बोलते हैं कि हा हा वंडरफुल। फिर मू यिंगिंग इन नेम डिसेबल को जाते हुए देखती है और कहती है कि ये लोग एरोगेंट तो हैं, लेकिन इनका हार्ट बुरा नहीं है। अगर ये लोग बर्निंग इंसेंट पवेलियन को ज्वाइन करते हैं तो इनकी फोर्स वीक नहीं होगी। तो वो थोड़ा सैड होकर कहती है कि अंकल मू, इनके पास क्या सही में कोई चांस नहीं है। फिर मू जूजी धीरे से कहते हैं कि रूल्स तो रूल्स हैं, और ये रूल सिर्फ हमारे बर्निंग इंसेंट पवेलियन में ही नहीं बल्कि सभी सुपर सेक्ट में है। बहुत सारे नेम डिसेबल बहुत सारा कंट्रीब्यूट करते हैं सेक्ट के लिए नेम डिसेबल बनने के लिए। फिर नेम डिसेबल को क्वालिफिकेशन मिलता है रियल डिसेबल से फाइट करने के लिए, और अगर ये लोग उस फाइट को जीत जाते हैं तो ये लोग सेक्ट के रियल डिसेबल बन सकते हैं, लेकिन अगर हार जाते हैं तो कुछ नहीं। फिर मू यिंगिंग हॉल के लोगों को देखकर एक बार फिर से पूछती है कि क्या सही में कोई रास्ता नहीं है। मू यिंगिंग के इस एक्शन को लीजी भी देख लेता है और हंसते हुए धीरे से कहता है कि ये लोग बर्निंग इंसेंट पवेलियन के स्टूडेंट बनने के लायक हैं, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं इनका दिल भी अच्छा है। मू यिंगिंग के इस एक्शन से लीजी बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और लीजी के दिल में बर्निंग इंसेंट पवेलियन के डिसाइपल की जगह और भी बढ़ जाती है। फिर वो मन में कहता है कि जियोन ऐसा कहलाने के लायक है कि इसी ने ट्विन गोस्ट एम्परर को मारा है। फिर लीजी कहता है कि अगर तुम हारते हो तो तुम्हें इस रियलिटी को फेस ही करना पड़ता है। यह बोलकर लीजी सभी नेम डिसेबल के साथ हॉल से बाहर चले जाता है। फिर मूजूजी हॉल में बचे 5 लोगों को देखकर कहता है कि हा हा 5 टेरिफाइंग लिटिल गाइस। फिर मूफांग हंसकर बोलता है कि ऐसा सुनने में आया था कि हर न्यू डिसेबल जो सुपर सेक्ट को ज्वाइन करता है उसे सेक्ट से बहुत सारी रिसोर्सेस एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि हमें क्या मिलेगा, कुछ दाऊदी पिल्स। फिर मूजूजी मूफांग की तरफ देखकर कहता है कि क्या दाऊदी पिल्स ऐसे ही मिलते हैं क्या, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक दाऊदी पिल 5 स्टार दाऊदी के नीचे वाले लेवल ही ले सकते हैं, और इस पिल को लेने से उनका एक लेवल बढ़ जाता है। और एक दाऊदी अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार एक दाऊदी पिल को कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि इस पिल को कंज्यूम करने के बाद उसकी बॉडी इस पिल के लिए रेजिस्टेंस बना देती है, जिसकी वजह से इसको दोबारा कंज्यूम करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इससे इसकी वैल्यू कम नहीं होती है। ये सुनकर आसपास के सभी लोग स्माइल करते हैं और मन में कहते हैं कि अगर दाऊदी पिल जैसा रिवॉर्ड नहीं होगा तो क्या ही रिवॉर्ड होगा, क्योंकि बर्निंग इंसेंट पवेलियन में अगर आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो उसके लिए आपको जिस चीज की जरूरत है वो है इनफ स्ट्रेंथ, इनफ रिसोर्सेज पाने के लिए, जिससे आप खुद क्विकली इंप्रूव करते हैं। हालांकि बर्निंग इंसेंट पवेलियन के रूल स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन यहाँ के डिसेबल की क्वालिटी अच्छी है। फिर मूजूजी धीरे से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है इन लोगों के अभी का पर्पस क्या था। ये सुनकर लूदी कहती है कि इन लोगों के पास हमारे बर्निंग इंसेंट पवेलियन को ज्वाइन करने का क्वालिफिकेशन है या नहीं, इस बात को टेस्ट करने का पर्पस था। फिर मूजूजी कहता है कि तुम सही हो, लेकिन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस था आउटस्टैंडिंग डिसेबल को सिलेक्ट करना, क्योंकि भले ही हमारे तीनों हॉल में सबसे कम डिसेबल है लेकिन सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, और हमारा बर्निंग इंसेंट पवेलियन 9 सुपर सेक्ट में से एक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारा सेक्ट ज्वाइन करना है। तो हम लोग उन्हें डायरेक्ट रिजेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर सुपर सेक्ट में नेम डिसेबल का स्टेटस बना हुआ है। हर 9 सुपर सेक्ट में बहुत सारे नेम डिसेबल हैं, लेकिन उनका सेक्ट को ज्वाइन करने का चांसेस 0 के बराबर है। इस चैलेंज का पर्पस था हमारे बर्निंग इंसेंट पवेलियन को ज्वाइन करने वाले डिसेबल्स का पावर दिखाना और इन लोगों का सपना तोड़ना जो मीडियोकर टैलेंट के साथ हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि हमारे सेक्ट में सभी सेक्ट के मुकाबले कम डिसेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मीडियोकर टैलेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वरना ये लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे और हमारे बर्निंग इंसेंट पवेलियन का रेपुटेशन भी खराब करेंगे। फिर जियोन मन में कहता है कि सही बात है, क्योंकि बर्निंग इंसेंट पवेलियन ट्रेजर प्लेस है कल्टीवेशन के लिए, इसलिए यहाँ पर सिर्फ टैलेंटेड लोग ही आते हैं और इस सेट को वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। यह बात सोचकर जियोन की बॉडी में जो खून बहुत टाइम से शांत था वो तेजी से दौड़ने लगता है, क्योंकि जियोन को उसका पहले वाला कल्टीवेशन का पैशन यहाँ पर वापस मिल गया है। फिर मूजूजी धीरे से कहते हैं कि ठीक है, अब रिवॉर्ड देने का टाइम हो गया है, तो क्या तुम लोग रेडी हो। ये सुनकर सभी 5 लोग एक साथ हाँ में जवाब देते हैं और फिर उनके सामने का एक डोर खुलता है और उससे एक फेमिलियर ऑरा निकल रहा था। जियोन को उस डोर से एक फेमिलियर फोर्स फील हो रहा था। ये देखकर जियोई को कुछ याद आता है और वो कहता है कि ये ब्रेथ ऐसा लग रहा है कि ये उस सोल हेवन एम्परर जो दाउची कॉन्टिनेंट में था जिससे आपने फाइट की थी उसकी तरह है, द बॉडी ऑफ दाऊदी। ये सोचकर जियोन भी शॉक हो जाता है, क्योंकि जियोन को इस डोर से जो ऑरा निकल रहा है उससे जियोन को फील हो रहा था कि ये तो वैसा ही है जब जियोन ने दाउची कॉन्टिनेंट में अपनी दाऊदी बॉडी यूज की थी। फिर मूजूजी कहते हैं कि ये दाऊदी रिवर है जिससे आप अपने लिए दाऊदी बॉडी कंडेंस कर सकते हैं। फिर मू यिंगिंग कंफ्यूजन के साथ पूछती है कि ये बॉडी ऑफ दाऊदी क्या होता है, क्योंकि मू यिंगिंग ने इसके बारे में पहली बार सुना है। मू यिंगिंग को कंफ्यूज देखकर जियोन मन में कहता है कि ये फूल
है क्या जिसे कुछ भी नहीं पता है? इस दाऊदी रिवर का मतलब है कि आप इसकी मदद से अपने लिए एक दाऊदी बॉडी कंडेंस कर सकते हैं। फिर मू जूजी कहते हैं कि इस दाऊदी रिवर में आपके लिए दाऊदी बॉडी कंडेंस करने के लिए इनफ पावर है और इस दाऊदी बॉडी के हेल्प से आपका अटैक एंड डिफेंस बढ़ जाएगा। फिर जियोयान को याद आता है कि दाउची कॉन्टिनेंट में सोल क्लैन ने कैसे दाऊदी बॉडी बनाई थी, क्योंकि उनके एंसेस्टर लोगों ने उनके लिए पावर छोड़ के गए थे और जियोयान अपनी दाऊदी बॉडी एंशिएंट एम्परर टूशी की हेल्प से बना पाया था। लेकिन सोल क्लैन को रोकने के प्रोसेस में जियोयान की बॉडी भी जल गई थी, तो जियोयान ने भी अपनी दाऊदी बॉडी खो दी थी। लेकिन जब से जियोयान शेल्लिंग कॉन्टिनेंट आया है तब से उसने किसी को भी दाऊदी बॉडी यूज करते हुए नहीं देखा है। इस वक्त मू जूजी जियोयान के मन में चल रहे सवालों को समझ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे शेल्लिंग कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम लोगों के पास दाऊदी बॉडी है। हालांकि ये बॉडी ऑफ दाऊदी पावरफुल होती है और स्ट्रॉन्ग दाऊदी की पहचान होती है, लेकिन बिना दाऊदी रिवर के ऑर्डिनरी फैमिली के लिए इस दाऊदी बॉडी को कंडेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत ही कम लोगों के पास दाऊदी बॉडी है। क्योंकि ये दाऊदी रिवर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है तो ऑर्डिनरी फैमिली के पास खुद का दाऊदी रिवर नहीं होता है और पूरे शेल्लिंग कॉन्टिनेंट में सिर्फ सुपर सेट के पास ही खुद का दाऊदी रिवर होता है। और फिर मू जूजी धीरे से कहते हैं कि एक दाऊदी रिवर को एक डाउजियान पावर हाउस ही खोल सकता है और इस दाऊदी रिवर के अंदर जो भी चीज होती है उसे पैसे से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। फिर मू फैंग भी हंसकर बोलता है कि मैंने सिर्फ दाऊदी रिवर के बारे में सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मैं उसे अपने आंखों से देख पाऊंगा। हालांकि बाकी सभी को दाऊदी रिवर एंड दाऊदी बॉडी के बारे में नहीं पता है, लेकिन मू फैंग को सब कुछ पता है। यहाँ पर दो तरह के दाऊदी होते हैं, जिनके पास दाऊदी बॉडी होती है और जिनके पास नहीं होती है। अगर एक अर्ली स्टेज 4 स्टार दाऊदी के पास एक दाऊदी बॉडी है तो वह एक अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी के अटैक से बच सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। लूदी भी शॉक होकर बोलती है कि एक एक्चुअल दाऊदी बॉडी। हालांकि लूदी मेडुसा क्लैन से है, लेकिन मेडुसा क्लैन में भी दाऊदी रिवर जैसी कोई चीज नहीं है, तो उनके क्लैन में भी बहुत ही कम लोगों के पास दाऊदी बॉडी है। इसलिए लूदी भी दाऊदी रिवर की वजह से बहुत ही सरप्राइज थी। फिर जियोई भी कहता है कि बॉडी ऑफ दाऊदी, क्योंकि जियोई भी जियोयान के फ्लेम दी बॉडी के बारे में जानता था जो कि बहुत ही टेरिफाइंग था। इसलिए जियोई भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जियोई इस वक्त में ह्यूमन फॉर्म में है तो वह दाऊदी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। फिर मू जूजी कहता है कि दाऊदी बॉडी 10 ग्रेड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रेड सबसे वीक होता है और जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते जाता है वैसे वैसे दाऊदी बॉडी की पावर भी बढ़ती जाती है। फिर मू जूजी सभी पांचों का एक्सप्रेशन देखते हैं और कहते हैं कि इस दाऊदी रिवर में जो भी लोग हैं वह सभी लोग दाऊदी स्ट्रॉन्ग हैं और अगर तुम लोग लकी रहोगे तो तुम्हें ओवरलॉर्ड ऑफ दाऊदी की बॉडी भी मिल सकती है, जिससे तुम्हारा फ्यूचर कल्टीवेशन बढ़ जाएगा। फिर मू जूजी कहते हैं कि ठीक है, अब अंदर जाओ तुम लोग, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगा जब तक तुम लोग सक्सेसफुली दाऊदी बॉडी कंडेंस नहीं कर लेते। फिर जियोयान अपने आसपास के लोगों को देखकर कहता है कि लेट्स गो। फिर सभी लोग दाऊदी रिवर के अंदर चले जाते हैं। फिर मू जूजी अपना सर हिलाकर कहते हैं कि ये दाऊदी रिवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यहाँ पर है, तो मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर अभी भी 10th ग्रेड की दाऊदी बॉडी होगी कि नहीं। फिर हॉल के ऊपर जो ओल्ड मैन थे वह मू जूजी के पास आकर कहते हैं कि जब वो दाऊदी बॉडी कंडेंस कर लेगा तब मैं उसे ले जाऊंगा। इस ओल्ड मैन का नाम जू लाओ है। यह सुनकर मू जूजी हंसकर कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर जियोयान जैसा जीनियस ओल्ड जू के द्वारा ले लिया जाता है तो इस बात से मू जूजी बहुत ही खुश होंगे। फिर दूसरे सीन में एक सोल्जर किंग शेल्लिंग से कहता है कि रिपोर्टिंग टू माय किंग, इंपीरियल पूल का काम हो गया है तो आउटसाइडर एंटर कर सकते हैं। फिर किंग शेल्लिंग हंसकर कहते हैं कि किसी को लेटर के साथ बर्निंग इंसेंस पवेलियन भेजो, क्योंकि अगर हमने प्रॉमिस किया है तो हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन बर्निंग इंसेंस पवेलियन ज्यादा टाइम तक नहीं उछलेगा, क्योंकि जैसे ही मुझे 9 कलर हेवन सॉलिंग पाइथन मिल जाएगा तब मैं मेडुसा क्लैन एंड बर्निंग इंसेंस पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर जब जियोयान दाऊदी रिवर में एंटर करता है तो वह कहता है कि ये दाऊदी रिवर थोड़ा डिफरेंट है। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग जियोयान के माइंड में कहते हैं कि मैं बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करने के बाद दाऊदी रिवर ढूंढना चाहता था तुम्हारे लिए दाऊदी बॉडी कंडेंस करने के लिए, जिससे तुम फ्यूचर में लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन से बच सकते हो। फिर जियोयान अपने होश में आता है और अपने आसपास देखता है तो मू यिंगिंग, मू फांग कोई भी उसे नहीं दिखता है, तो वो पूछता है कि ये लोग कहाँ गए। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि डोंट वरी, उन्हें ढूंढो मत, क्योंकि रिवर का स्पेस बहुत ही बड़ा है तो वो सभी लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए हैं। ये सुनकर जियोयान थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी एक इनविजिबल फोर्स जियोयान को चारों तरफ से घेर कर उसे खींचने लगती है। ये देखकर जियोयान भी फटाक से अपनी दाउची को एक्टिवेट कर देता है इनसे बचने के लिए, लेकिन जियोयान कुछ भी कर ले इनसे छूट नहीं पा रहा था। फिर ये देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग गुस्से से कहते हैं कि तुम बस 4th रैंक दाऊदी हो और मेरे डिसाइपल को एक्सेप्ट करना चाहते हो। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग एक कैजुअल वेव करते हैं और वह इनविजिबल फोर्स गायब हो जाता है। ये देखकर जियोयान भी चैन की सांस लेता है, क्योंकि अभी अगर उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग यहाँ नहीं होते तो जियोयान भी यहाँ नहीं होता। फिर जियोयान
कहता है कि मास्टर अब हम कहाँ जा रहे हैं। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं तुम अभी जहाँ पर हो ये दाऊदी रिवर का एंट्रेंस है और यहाँ पर बहुत सारे 4th एंड 5th ग्रेड की दाऊदी बॉडी हैं जो किसी सूटेबल पर्सन का वेट कर रहे हैं अपनी दाऊदी बॉडी को उन्हें देने के लिए, जिससे उनकी यूनिक बॉडी लॉस्ट ना हो ज्यादा टाइम के चलते। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग हंसकर कहते हैं कि यहाँ पर 2 रास्ता है दाऊदी बॉडी को कंडेंस करने का। फर्स्ट तुम अपनी खुद के दम पर एक दाऊदी बॉडी को कंडेंस करो। फिर ये सुनकर जियोयान डाउट के साथ पूछता है कि मास्टर दूसरा रास्ता क्या है। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग हंसते हुए कहते हैं कि दूसरा रास्ता है लोन लेना, मतलब जो इस दाऊदी रिवर में है उनकी दाऊदी बॉडी ऑब्टेन करना। फिर जियोयान कहता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग जियोयान की तरफ देखकर कहते हैं कि दोनों में ये डिफरेंस है कि तुम जो बॉडी कंडेंस करोगे वो तुम्हारे लिए सूटेबल होगा, लेकिन तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से वह सिर्फ 6 ग्रेड तक ही होगा, और दूसरे की बॉडी ऑब्टेन करने का मतलब है कि उसकी पावर तुम्हारे कंडेंस की हुई बॉडी से ज्यादा होगी। तो तुम क्या चुनोगे। ये सुनकर जियोयान कहता है कि दूसरा वाला, क्योंकि जियोयान भी समझ जाता है कि क्यों उसके मास्टर ने सभी इनविजिबल फोर्स को यहाँ से भगा दिया था, क्योंकि दाऊदी रिवर में आपको एक ही चांस मिलता है दाऊदी बॉडी कंडेंस करने के लिए। तो अगर उनमें में से किसी ने भी जियोयान को खींच लिया होता तो जियोयान पावरफुल दाऊदी बॉडी को ढूंढने का क्वालिफिकेशन खो देता। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारी दाऊदी बॉडी मिल जाएगी तो तुम सभी ग्रेड्स की पावर समझ जाओगे। ये सुनकर जियोयान भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि जब जियोयान सोल एम्परर से भिड़ रहा था दाऊची कॉन्टिनेंट में, तब उसने दाऊदी बॉडी की टेरिफाइंग पावर देखी थी, जिसकी वजह से वो फटाक से एक नई दाऊदी बॉडी पाना चाहता है। फिर जियोयान को अपनी ह्यूज सोल पावर से पता चलता है कि इस दाऊदी रिवर में बहुत ही टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है, लेकिन तभी जियोयान को रिवर के डीप में से एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस फील होता है, जिसके फोर्स से सभी सराउंडिंग के फोर्स डर रहे थे। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग हंसकर कहते हैं तुमने भी उसे नोटिस कर लिया क्या, हम लोग यहाँ पर उसी के लिए आए हैं। ये सुनकर जियोयान भी शॉक हो जाता है, क्योंकि रिवर के डीप में जो है वो पूरे रिवर का सबसे पावरफुल बीइंग है, जिसके सामने जियोयान एक चींटी की तरह है। फिर जियोयान भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये पावरफुल तो है लेकिन ट्राई करने के लायक है। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि उसका ऑरा कुछ फेमिलियर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ, तो चलो फटाक से चलते हैं। फिर जियोयान भी हाँ में रिप्लाई देता है और अपनी पूरी बॉडी को मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर करके रिवर के डीप पार्ट में जाने लगता है। रास्ते में जियोयान को बहुत ही पावरफुल फोर्स मिलती है, लेकिन जियोयान उन पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जियोयान का पर्पस सिर्फ रिवर के डीप में है। फिर दाऊदी रिवर को जब मुजूजी गार्ड कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं, जिसे देखकर मुजूजी कहता है कि ओल्ड जू आप। ये ओल्ड मैन लगातार दाऊदी रिवर को देख रहा था, फिर हंसकर कहता है कि हा क्या ही ग्रीडी किड है, ये 10th ग्रेड की दाऊदी बॉडी पाना चाहता है। ये सुनकर मुजूजी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इस दाऊदी रिवर में 10th ग्रेड की बॉडी अभी भी है। फिर ओल्ड जू को देखकर मुजूजी को याद आता है कि जब ओल्ड जू यंग थे तो उन्होंने भी इस 10th ग्रेड की बॉडी को पाने की कोशिश की थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए थे, जो कि ओल्ड जू के लिए भी एक तरह का शेम है। और ये ओल्ड जू ह्यूमन पैलेस के एल्डर भी हैं। फिर मुजूजी कहता है कि क्या ही डेयरिंग बॉय है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो मुझे ये 10th ग्रेड की बॉडी ऑब्टेन करके दिखाओ इस दाऊदी रिवर से। फिर ओल्ड जू भी कहते हैं कि ये किड सिंपल नहीं है। फिर ये दोनों बात करना बंद कर देते हैं और शांति से रिवर को देखने लगते हैं। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।